श्रद्धांजलि। संगीत की दुनिया की सुर साम्राज्ञी या स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि। सुरों की रानी लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर में हुआ था और 6 फरवरी 2022 मुंबई महाराष्ट्र में 92 वर्ष की आयु में सुबह 8:12 पर इनका निधन हो गया। पहले इनका नाम हेमा था, लेकिन बाद में इनका नाम इनके पिताजी ने बदलकर लता रख दिया। इनके परिवार में माता पिता, 3 और बहनें और एक छोटा भाई है। इनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर है और माताजी का नाम सेवंती मंगेशकर है। लता जी का ये परिवार पहले हार्डिकर हुआ करता था, बाद में इन्होंने मंगेशकर रख दिया क्योंकि वे गोवा के मंगेशी के रहने वाले थे। लता जी के पिताजी बहुत बड़े ज्योतिष के भी ज्ञाता थे। नाटक हो या फिर संगीत, दोनों में ही इनके पिता अपना एक अलग ही मुकाम रखते थे। लता जी के पिताजी शास्त्रीय संगीत के बहुत प्रेमी और प्रशंसक थे और गायकी की शिक्षा अपने घर पर ही बच्चों को दिया करते थे। लता जी अपने माता पिता के बाद परिवार में सबसे बड़ी थीं। इनकी और भी 3 बहनें हैं जिनका नाम संगीत की दुनिया में बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। उन सभी के नाम हैं उषा मंगेशकर, आशा भोसले और मीना खांडेकर। इनके एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम हृदयनाथ मंगेशकर है। लता जी ने अपने पूरे जीवन में करीब 50,000 गाने गाए और 36 अलग अलग भाषाओं में इन्होंने गाने गाए। हालांकि इनके पिताजी को इनका फिल्मों में गाना गाना बिल्कुल ही पसंद नहीं था, लेकिन इनके पिताजी की मृत्यु के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें फिल्मों में आना पड़ा। कुछ इन्होंने अभिनय भी किया और गाने तो गाए ही। पूरी फिल्म इंडस्ट्री इन्हें लता ताई के नाम से पुकारती है। अपने संघर्ष के जीवन की शुरुआत में इन्होंने बहुत ही मुश्किलों का सामना किया, यहाँ तक कि इन्हें रिजेक्शन का भी दर्द झेलना पड़ा। इनके गुरु गुलाम हैदर साहब जी इन्हें काफ़ी मोटिवेट किया करते थे। फिल्म जगत में एक ऐसा भी दौर था जहां पुरुष गायकी के लिए तो अनेक विकल्प थे, लेकिन महिला सिंगर में सिर्फ लता जी ही थी। बड़े बड़े संगीतकारों के साथ इन्होंने काम किया, जैसे मास्टर गुलाम हैदर, मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, शंकर जयकिशन की जोड़ी, शलील चौधरी या फिर रोशन साहब, R.D. बर्मन जी, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी या फिर कल्याण जी आनंद जी के साथ भी इन्होंने खूब गाने गाए। या फिर नए दौर के संगीतकार जैसे जतिन ललित जी या फिर A.R. रहमान जी, इनके साथ भी इन्होंने काफ़ी गाने गाए। लता जी को अपने जीवन में अवार्ड्स भी खूब मिले। भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण और इस देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न भी इन्हें दिया गया। फिल्म फेयर अवार्ड तो इन्हें अनेकों मिले। एक वक्त ऐसा आया कि इन्होंने अवार्ड ही लेने से मना कर दिया और कहा कि नए गायकों को भी अवार्ड्स का मौका मिलना चाहिए। ऐसी अनोखी थी लता जी। मेरा आज का वीडियो सिर्फ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए है। इनकी तारीफ में इतने कसीदे पढ़े गए हैं कि इस छोटे से मेरे वीडियो में पूरा विवरण जिक्र करना संभव नहीं है दोस्तों। इनके गाने वैसे तो पूरी दुनिया में मशहूर हुए, उनमें से एक ऐसा अनोखा गाना था
जिसे सुनकर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के भी आंखों में आंसू आ गए थे। वो गाना कुछ ऐसा था कि ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। बहुत सुंदर। उनका एक और मशहूर गाना जो कि जब तक धरती रहेगी तब तक याद किया जाएगा उनको, वो गाना कुछ ऐसा है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, मेरी आवाज़ ही पहचान है। मुझे जो इन्हीं के द्वारा गाया गया है, सत्यम शिवम सुंदरम, वो गाना बहुत ही पसंद है। दोस्तों, वो हर इंसानी मोमेंट्स जिसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो लता जी ने उन मोमेंट्स पे गाना गाया है। चाहे वो खुशी से रिलेटेड हो या प्यार से रिलेटेड हो या गम से रिलेटेड हो या फिर धार्मिक हो, हर क्षेत्र में उन्होंने अपने गाने से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया था। दोस्तों, लता जी की मृत्यु के बाद उनकी शव यात्रा निकाली गई, जिसको कांधा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया और महाराष्ट्र में 2 दिन का राजकीय शोक भी रखा गया। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ओर से स्वर्गीय लता जी को शत शत प्रणाम है और हार्दिक श्रद्धांजलि है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।